हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिवानी। वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, जितने भी परीक्षार्थी हैं जो आप लोग की अगस्त साल लास्ट वीक से परीक्षा स्टार्ट है और सितंबर तक परीक्षा चलने वाली है, उन सभी छात्रों के 3 डाउट्स हैं जो कि मैं इस वीडियो में आज क्लियर करूँगी। पहला डाउट है फ्रेंड्स, आप लोग सभी स्टूडेंट पूछ रहे थे, राइजन गैवेंस वाले छात्र, कि हम लोगों ने राइजन गैवेंस के लिए अप्लाई किया था, तो हम लोग की परीक्षा क्या अभी जो होने वाली है उसमें हम लोग की परीक्षा होगी या फिर परीक्षा जो है वो अलग से ली जाएंगी। क्योंकि फ्रेंड डीजीटी ने नोटिस में मेंशन किया था कि राइजन गैवेंस वाले छात्रों का जो है पेमेंट अभी तक नहीं हुआ है, तो वो परीक्षा कैसे दे सकते हैं। तो आप लोग की परीक्षा जो है इनके साथ कैसे आप लोग को देना है, पेमेंट कब आप लोग को करना पड़ेगा और परीक्षा कब से आप लोग की स्टार्ट होगी, ये मैं डाउट आप लोग का क्लियर करूँगी। सेकेंड चीज़ हो गई कि आप लोग का जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा वो आपके सेंटर पे होगा या अदर सेंटर पे होगा। मतलब आपने जहाँ एडमिशन लिया है वहाँ आपकी परीक्षा होगी, ऑफलाइन ली जाएगी या ऑनलाइन ली जाएगी, या फिर किसी और सेंटर पे आपको जाना पड़ेगा परीक्षा देने के लिए। क्योंकि सीबीटी परीक्षा जो होती है आप लोग को पता है कि वो आपके सेंटर पे नहीं होगी, वो अदर सेंटर पे होती है, जहाँ आपने एडमिशन लिया है वहाँ पे नहीं होती है। लेकिन प्रैक्टिकल के बहुत सारे चांसेस होते हैं कि जहाँ आपने एडमिशन लिया है वहीं हो सकती है। तो उसके बारे में डिटेल में आप लोग को बताऊंगी, क्योंकि पिछली बार जो परीक्षा ली गई है उसके हिसाब से मैं आप लोग को क्लियर कर दूंगी। तो ये सेकेंड चीज़ हो गया। थर्ड चीज़ हो गया कि प्रैक्टिकल के अलग डेट निकाले गए परीक्षा के और सीबीटी परीक्षा के अलग डेट निकाले गए। तो दोनों का डेट भी मैं आप लोग को कंफर्म कर दूंगी, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कि जिनको डेट नहीं पता है और वो कंफ्यूज हो रहे हैं कि कब परीक्षा होगी, सीबीटी की पहले होगी कि प्रैक्टिकल की पहले होगी। ये हो गई बात। तो ये तीनों चीज़ मैं आप लोग का क्लियर करूंगी। तो आप लोग जो वीडियो को अंत तक सुनिएगा, समझने की पूरी कोशिश करिएगा। वीडियो पसंद है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि पर्पल की खबर आपको मेरे चैनल के माध्यम से मिलती रहेंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने नोटिस को डाउनलोड कर लिया है और ये नोटिस जो है काफ़ी लंबी है, लेकिन मैं इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोग को नहीं बताऊंगी। मैंने जो 3 पॉइंट आप लोग को बताया वही मैं क्लियर करूँगी। तो सबसे पहली चीज़ मैंने राइजन गैवेंस वाले छात्रों के लिए बोली थी। तो ये देखिए, इस लाइन में आप लोग का सारा क्लियर हो जाएगा। अगर मेरे से कोई लाइन छूट भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप खुद भी पढ़ सकते हैं, आप लोग भी पढ़े लिखे हैं। तो ये लाइन का आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं। यहाँ पे फ्रेंड्स लिखा गया है कि मतलब जितने भी राइजन गैवेंस के लिए अप्लाई किए छात्र, उनका रिजल्ट जो है वो सीबीटी छात्रों का 30,000 छात्र ने अप्लाई किया है, उनका रिजल्ट आएगा। और ईडीओ प्रैक्टिकल के लिए 6,275 जो है छात्र जो है उनका रिजल्ट दिया जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे बताया गया अभी फाइनली सभी छात्रों का रिजल्ट नहीं आया है, आप लोग को भी पता है। तो परीक्षा आप लोग की जो है देने में परेशानी हो सकती है। तो यहाँ पे लास्ट में देख लीजिए, यहाँ पे जो लाइन है यहाँ लिखी गई है कि द trainee declare failed even after the resolution of the grievances, and those who have applied in grievances related to profile but declared failed in any subject need to reapply to appear in this examination। यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे साफ साफ लिखा गया है कि रिजल्ट आने के बाद जो छात्र पास हो जाते हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, उनके लिए कोई टेंशन नहीं। लेकिन जो फेल हो जाते हैं, मतलब कि डिक्लेयर्ड फेल्ड इन एनी सब्जेक्ट, मतलब कोई भी सब्जेक्ट में आप यदि फेल हो जाते हैं, फेल्ड डिक्लेयर्ड कर दिए जाते हैं, तो आपको जो है ज़रूरत पड़ेगी रीअप्लाई के लिए। मतलब आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा अपीयर इन दिस एग्जामिनेशन। इस परीक्षा को देने के लिए आपको रीअप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद बताया गया कि फीस लिंक फॉर सच केसेस विल बी ओपन सेपरेटली, यानी कि फीस लिंक जो है वो जल्दी ही ओपन किया जाएगा। मतलब जैसे ही सारा रिजल्ट आ जाएगा आप लोग को पता चल जाएगा कि आप फेल हैं या पास हैं। तो जो छात्र पास हो गए हैं वो तो बहुत अच्छी बात है, जो फेल हो गए हैं उनको फिर से अप्लाई करना है और उसके बाद उनके लिए जल्दी ही जो है अलग से एक फीस लिंक ओपन किया जाएगा, वहाँ पे पेमेंट करके फिर आप लोग परीक्षा दीजिएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि आप लोग की परीक्षा अभी जो चलने वाली है उसमें आप लोग शामिल नहीं हो सकते हैं। जल्दी ही आप लोग की भी परीक्षा होगी, ऐसा नहीं है कि 1 साल 6 महीने लग जाएगा, नहीं। इनकी परीक्षा जैसे ही ख़त्म होगी, हो सकता है बीच में भी आप लोग का लिंक ओपन कर दिया जाए फीस का। तो ये आप लोग समझ गए हैं। उसके बाद बात रह गई कि उन छात्रों की जो कि परीक्षा देने वाले हैं प्रैक्टिकल की। तो देखिए फ्रेंड्स, प्रैक्टिकल की परीक्षा जो आप लोग की होगी पिछली बार जैसे हुई थी, मैं उसके आधार पे बोल रही हूँ। 100% जो है डीजीटी ही कंफर्म
बताएगी। लेकिन जिस तरीके से हम लोग देख रहे हैं इतने सालों से जो परीक्षा चल रही है उसमें प्रैक्टिकल और ईडी की परीक्षा ऑफलाइन ही होती है 100% गारंटी के साथ। उसके बाद वो जो है सेंटर पे ही होती है, मतलब जहाँ आपने एडमिशन लिया है वहीं पे परीक्षा ली जाती है, अदर सेंटर पे नहीं दिया जाता है। इस बार भी ऐसा ही हो सकता है, 90% चांस मैं आप लोग को गारंटी के साथ कहती हूँ। हो सकता है 10% डिस्ट्रिक्ट कुछ चेंज कर दे, लेकिन पिछली बार भी ऐसे ही हुआ था। जो छात्र परीक्षा दे चुके हैं उनको पता होगा कि जहाँ उन्होंने एडमिशन लिया था वहीं परीक्षाएं ली गई थी। तो आप लोग इसके लिए निश्चिंत रहिए, और आपको ज़्यादा कंफर्म होना है तो अपने ITI सेंटर के प्रिंसिपल टीचर से आप पूछ लीजिए, वो और अच्छी तरीके से आपको बता देंगे। उसके बाद फ्रेंड्स बात रह गई कि परीक्षा आप लोग की कब कब होगी, मतलब प्रैक्टिकल का डेट क्या है और CBT का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि CBT परीक्षा आप लोग की 23 तारीख से होगी। देखिए यहाँ पे मैं जूम कर देती हूँ, 23 अगस्त 2021 से देखिए बताया गया है कि कमेंस फ्रॉम 23 अगस्त 2021 एंड द प्रैक्टिकल एंड इंजीनियरिंग की परीक्षा जो आप लोग की हुई है ड्राइंग शैल बी हेल्ड फ्रॉम सितंबर 13, यानी कि 13 सितंबर से आप लोग का इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो परीक्षा होता है और प्रैक्टिकल का वो होगा। और आप लोग का जो थ्योरेटिकल परीक्षाएं हैं CBT की परीक्षा देखिए यहाँ बताया गया द कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यानी कि CBT फॉर थ्योरेटिकल सब्जेक्ट शैल कमेंस फ्रॉम 23 अगस्त। 23 अगस्त से आप लोग का CBT परीक्षा होगा और आप लोग की प्रैक्टिकल परीक्षा और इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा 13 सितंबर से होगी, यानी कि पहले CBT परीक्षा हो जाएगी फिर आप लोग की प्रैक्टिकल परीक्षा होगी। तो आप लोग जितने भी छात्र हैं डेट आप लोग का कंफर्म हो गया है। तो फ्रेंड्स आप लोग जितने भी छात्र हैं जल्दी से जा कर के जो है पेमेंट कर लीजिए। पेमेंट का भी लिंक ओपन कर दिया गया है, 10 तारीख तक लास्ट डेट रखा गया है, 10 अगस्त तक। अगर आपने पेमेंट नहीं मैं फ्रेंड्स राइज एंड गवर्नेंस छात्रों के लिए नहीं बोल रही है, उन छात्रों को पेमेंट करना है जो कि पिछली बार परीक्षा नहीं दे पाए थे किसी न किसी कारण वजह से, मतलब परीक्षा में बैठे नहीं थे या वो पेमेंट नहीं कर पाए थे। उन छात्रों के लिए पेमेंट का लिंक फिर से ओपन हो गया है लेफ्ट ओवर छात्रों के लिए, मतलब आप लोग समझ रहे होंगे। तो उन छात्रों का इतने दिन से जो छात्र पेमेंट कर रहे थे उन्हीं का मतलब कि फिर से आपको लास्ट चांस दिया गया है पेमेंट करने के लिए। तो आप लोग टेंशन नहीं लीजिए, पेमेंट कर लीजिए। उसके बाद आप लोग का हॉल टिकट भी जारी कर दिया जाएगा। और हॉल टिकट आप लोगों को कहाँ पे मिलेगा, आपके ITI सेंटर में मिलेगा। आप अपने टीचर प्रिंसिपल से कांटेक्ट बना के रखिएगा, उनसे पूछते रहिएगा, हॉल टिकट आपको वहीं पे मिलेगा और उसका भी वो डेट बता देंगे। तो तीनों मैंने डाउट हालांकि क्लियर कर दिया है, जितना आप लोगों ने पूछा था कमेंट में बार बार पूछ रहे थे। और बहुत सारे छात्र बोल रहे हैं कि अभी तक तो रिजल्ट ही नहीं आया है तो क्या करें। तो देखिए फ्रेंड्स अभी तक रिजल्ट जिनका नहीं आया है टेंशन नहीं लीजिए, वो डिस्ट्रिक्ट के ऊपर है, वो उनको टेंशन लेना है। आप लोग का रिजल्ट आएगा फिर आप लोग की परीक्षा शुरू हो जाएगी। अभी पहले जितने भी छात्र 18 से 20 वाले हैं, 19 से 20 वाले हैं, इन सभी छात्रों की परीक्षा पहले कंप्लीट करवाई जाएंगी, उसके बाद ही किसी छात्रों की परीक्षा ली जाएंगी। पहले किसी भी छात्र की परीक्षा नहीं होगी, पहले इनकी परीक्षा कंप्लीट करानी है, यही जो है डिस्ट्रिक्ट ने बोला है। तो ये अपडेट था जो कि आपके साथ शेयर करना था। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स आज इतना ही, थैंक यू।